स्वागत है। 20 जुलाई यानी सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। एनडीए और विपक्षी दलों दोनों ने ही अपनी कमर कस ली है। कल शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस मीटिंग में शामिल होने के लिए विपक्ष को न्योता भेजा गया है। लोकसभा और राज्यसभा के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों को आमंत्रित किया है। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस मीटिंग में केंद्र सरकार मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रखने और प्रमुख विधायी एजेंडे पर सभी दलों से सहयोग की अपील करने वाली है। आपको ये बताएं कि सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के लिए एजेंडा तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। लेकिन 7 बिल सरकार लेकर आने वाली है। अब आपको वो भी जानने चाहिए। विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी होगी। रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान है। इसके लिए अलग अथॉरिटी बनेगी। इसके अलावा जन गण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। अपमान, अनादर या गायन में बाधा डालना अपराध होगा। इसके अलावा यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह रेगुलेटर अथॉरिटी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी आईएनआई भी दायरे में आएंगे। G6 में दरअसल निवेश के लिए प्रोत्साहन करना, सरकारी कर्ज बाजार को मजबूत करने की तैयारी होगी। इसके अलावा जजेस की संख्या 33 से बढ़कर 37 होगी। अभी जारी अध्यादेश को कानून का रूप भी मिलेगा। 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से होगा। डीएम या फिर एसडीएम की मंजूरी का प्रावधान खत्म हो जाएगा। इसके तहत समय पर भुगतान के विवादों का तेज निपटारा होगा। राज्यों में एमएससी, एफसी की संख्या भी बढ़ जाएगी। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट, यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, E20 ईंधन जैसे विदेश नीति जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, ये जो सत्र है 25 दिन तक चलने वाला है। कुल 19 इसमें मीटिंग होने वाली है। दिल्ली के कर्तव्य भवन में शुक्रवार को एनडीए नेताओं की भी एक बैठक हुई थी। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, लल्ला सिंह समेत कई सीनियर लीडर्स शामिल हुए थे। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने अब टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए न्योता भेज दिया है। सुदीप बंदोपाध्याय उन 20 टीएमसी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होने का फैसला किया था। उनके साथ एनसीपीआई की चीफ व्हिप डॉक्टर काकोली घोष को भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान उठने वाले अहम मुद्दों और विधायी कामकाज पर भी चर्चा होने वाली है। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अक्षय, सर्वदलीय बैठक सत्र से पहले होने जा रही है, क्या हलचल, क्या अपडेट फिलहाल? शायद अक्षय को अभी आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए, अभी अगर मॉनसून सत्र की हम बात करें, जिन 7 बिल की हम बात कर रहे हैं उनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026 शामिल है। इसके अलावा विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी होगी। रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान शामिल है। इसके लिए अलग से अथॉरिटी बनाई जाएगी। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। अक्षय मेरे सहयोगी जुड़ गए। अक्षय, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या हलचल, क्या अपडेट? और देखिए, 11 बजे पार्लियामेंट्री नेक्स्ट में बैठक आहूत की गई है। किरण रिजिजू इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये माना जा रहा है कि तमाम जो फ्लोर लीडर्स के साथ उनकी बातचीत होगी। सदन को कैसे चलाना है, सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कुछ विधायी एजेंडे होंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए सरकार की कोशिश ये रहेगी कि सदन निःशुल्क से सही तरीके से चले, मानसून सत्र में बेहतर कार्रवाई हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से विपक्ष ने एजेंडे अपने सेट किए हैं, कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्षा हैं सीपीपी चेयरमैन सोनिया गांधी, उनके आवास पर जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें ये माना गया कि राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई है और साथ ही साथ नीट का पेपर लीक मामला, साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि सरकार को जवाब देना चाहिए। अब सरकार इस मुद्दे को लेकर के जवाब देगी या नहीं देगी, ये बहुत बड़ा दिलचस्प रहेगा। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है संयुक्त रूप से, और उस पत्र में मांग की गई है कि जिस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है उस चोरी को लेकर के जो निष्पक्ष जांच एजेंसियों से कार्रवाई की जाए, जांच कराई जाए और तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने रखी जाए, क्योंकि
ट्रस्ट पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट में तमाम जिस तरह से अपने पक्ष में बातें रखी हैं उससे भी संतुष्ट विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने उस पत्र में साफ तौर पे कहा है कि एक एक रिपोर्ट जिसमें कि सोने चांदी के जो मिले थे, इसके अलावा पैसे कितने आए, चंदा कितना मिला, इन सब की रिपोर्ट सामने रखी जाए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब विपक्ष किरण रिजिजू के सामने बैठता है, सरकार के सामने बैठता है, सर्वदलीय बैठक में बैठता है, तो क्या फिर ये मुद्दे उठाने की वहां पर कोशिश करता है और क्या सरकार इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है, ये भी दिखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये बात जरूर है कि सरकार चाहती है कि सदन चले, 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक उनको पास कराना है। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास कई मामलों में बहुमत बहुत अच्छा है, लेकिन अगर परसिमन के मामले को लिखा जाए, डिलिमिटेशंस को मामले को लेकर लिखा जाए तो सरकार के पास अभी 360 का आंकड़ा नहीं है। उस पर जरूर सरकार देखना दिलचस्प होगा कि वो सदन में लाती है नहीं लाती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए सरकार की कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ सही रहे। हालांकि पिछले वर्षों में अगर देखा जाए तो ये बैठक एक फॉर्मेलिटी की तरफ हो गई है, जहां की विपक्ष सरकार के सामने तो कहता है कि सदन की कार्रवाई में वो निःशुल्क से मदद करेगा, लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो फिर वह शोर हंगामा और हंगामेदार स्थिति देखने को मिलती है। कई बार लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन को विपक्ष के नेताओं को टोकना पड़ता है। निश्चित रूप से आज की बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। 11 बजे बैठक शुरू होगी। माना जा रहा है कि इनपुट विपक्ष की तरफ से भी रखे जाएंगे, मांग की जाएगी तमाम मुद्दे जिसका कि मैंने जिक्र किया, राम चोरी मामला, नीट पेपर लीक, राजनाथ सिंह के जो ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए भाषण थे, और साथ ही साथ बेरोजगारी, महंगाई सहित तमाम मुद्दे विपक्ष के बेड़े में हैं, जो कोशिश करेगा कि सरकार उसको माने, उस पर चर्चा कराए। सरकार किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है अब किरण रिजिजू निश्चित रूप से सामने रखेंगे। वो मीडिया को भी संबोधित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। तो 1.5-2 घंटे बैठक चलेगी और उसके बाद बैठक के बाद किरण रिजिजू मीडिया को संबोधित करेंगे। जी।